अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज का हमारा मौजू है इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश स्पीकिंग या अंग्रेज़ी बोल चाल। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर कराची से है, तो इस निस्बत से मेरा ये कहना है कि मेरी तो मादरी ज़बान उर्दू है। तो मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, लेकिन मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा मैट्रिक तक, पहली से लेके मैट्रिक तक। तो इसलिए फिर मैं उसके अंदर एक जुमला कहता हूँ लोगों को, अगर उनको समझ आ जाए तो ये मेरा अपना जुमला है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको मेरी उर्दू ज़बान में कुछ गलती नज़र आए तो ये याद रखिएगा कि मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। और अगर आपको मेरी अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर और अंग्रेज़ी लुग़त में कुछ गलती नज़र आए तो ये बात भी आपके ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि मेरी कौमी ज़बान उर्दू है। ये तो एक फ़न तबा के लिए कह दिया और एक लतीफ़े के तौर पे, लेकिन बहरहाल इसमें कोई गलत नहीं है, ये सच भी है और सही भी है। और आप जब भी इंग्लिश बोल चाल करेंगे तो ये बात जहन में रखें कि ये हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है। तो बहरहाल शुरू करते हैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए। तो अंग्रेज़ी के लिए पहले तो एक ये वायरस को अपने दिमाग से निकाल दें कि बहुत से लोगों के अंदर ये वायरस पाया जाता है, जो कि मैंने देखा है। लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश जो होती है वो आजकल एडवांस ज़माना है, ब्रिटिश ऐसी होती है, अमेरिकन ऐसी होती है, एक में ग्रामर चलती है, एक में ग्रामर नहीं चलती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश चाहे अमेरिका की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे वो इंग्लैंड की हो या किसी और जगह की हो, अफ्रीका के शहर के जो क्या बोलते हैं मुल्क गाना की हो, तो वहाँ की जो इंग्लिश होगी सबके लिए ग्रामर है और सबकी अपनी अपनी ग्रामर है और इंग्लिश की ग्रामर बेसिक वही रहेगी। कोई भी इंग्लिश या कोई भी लुग़त बग़ैर ग्रामर के नहीं बोली जाती। पहले तो अपने दिमाग से ये वायरस निकाल दें कि ग्रामर के बग़ैर बोली जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ग्रामर के बग़ैर बोल सकते हैं वो लोग कि जिनको अब नहीं आती, जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ी, लेकिन वो इंग्लिश की बोलचाल टूटी फूटी अंदाज में, या कह सकते हैं कि वो क्या कहते हैं उसको, ब्रोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं और उनके अंदर फ्लुएंसी पाई जाती है उनके अंदर, तो वो चलेगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि इंसान जो है, जैसा कि मैंने पहले कह दिया, हमारी मादरी ज़बान नहीं है, ठीक है। अच्छा, अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के लिए सबसे पहले तो आप ये जहन में रख लीजिए कि आपकी तालीम जो भी हो, जितनी भी हो, आपने चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो चाहे उर्दू मीडियम में पढ़ा हो, ये ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश बोलना आएगा, क्योंकि मुझे हमारे मुल्क का और ख़ास तौर पे कराची का स्टैंडर्ड मयार मालूम है और यही जो मयार है वही मयार है। अच्छा, अब आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहली बात यह है कि अब आपको इंग्लिश सीखने के लिए जो एक चीज़ होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियसिटी, तजस्सुस। आपके अंदर तजस्सुस है और आप क्यूरियस हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये ज़रूरी है तो फिर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि इसमें मज़हब, इस्लाम या किसी दीन का कुछ वो नहीं है। ज़बान ज़बान होती है और उसको ज़बान के हिसाब से ट्रीट करें। आप कोई भी ज़बान सीख सकते हैं, बोल सकते हैं और दीन इससे मना नहीं करता। बल्कि अगर आप अंग्रेज़ों में तबलीग करने जाएंगे तो ज़ाहिर बात है अगर आपको इंग्लिश आएगी तभी आप कर पाएंगे। तो इंग्लिश सीखना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा जी, अंग्रेज़ी सीखने के लिए आपको सबसे पहले तजस्सुस होना चाहिए। और एक और बात, इंग्लिश जो बोली जाती है तो उसको आप ये समझिए कि देखिए, बच्चा जो है, बच्चा जब पैदा होता है, बड़ा होता है, तो वो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द माहौल से सुनता है उसके ब्रेन के ज़रिए, उसके कानों के ज़रिए, उसके दिमाग की हार्ड डिस्क में जो है वो कैच होती हैं बातें, कैच होती है। जब स्टोर हो जाती हैं तो एक वक्त आता है फिर वो उसको समझना शुरू कर देता है। जब वो उसको समझना शुरू कर देता है तो फिर एक वक्त आता है कि वो बोलना शुरू कर देता है। फिर हम कहते हैं कि हमारी जो औलाद है, इससे माशाल्लाह पहला लफ्ज़ बोला है और इसने बोलना शुरू कर दिया है। फिर वो ऐसा बोलता है कि जैसा मैं बोलता हूँ कि नॉन स्टॉप रुकता ही नहीं है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इंसान पहले सुनता है। पहली स्टेज है सुनना, दूसरी स्टेज है समझना, तीसरी स्टेज है बोलना। तो आपको अगर अंग्रेज़ी सीखनी है तो आपके अंदर सुनने का भी होना चाहिए कि आप अंग्रेज़ी को सुने भी। ऑडियोज़ वगैरह जो हैं कोई ऐसी, या कोई अखलाकी वीडियोज़ गैर मेयारी नहीं, मूवीज़ नहीं। मैं आपको इंग्लिश मूवीज़ का मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, वायलेंस वाली या इंग्लिश मूवी या गंदी मूवीज़ नहीं, कोई अखलाकी वीडियोज़ हों, बहुत हैं, यूट्यूब में भरी पड़ी है। इंग्लिश के लेक्चर सुनिए आप, मोटिवेशनल स्पीचेस इंग्लिश की आप सुन लें, ठीक है, तो उनको आप सुन लीजिए। तो आप पहले अपने अंदर सुनने का मादा डालिए, आप सुनिए, अपनी मेमोरी को सुनने से भरिए। इसके बाद फिर आप समझेंगे और इसके बाद बोलेंगे। अच्छा, जिस तरीके से हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए उसको सीखा जाता है,
उसका लाइसेंस लिया जाता है। तो इसी तरीके से कोई भी काम करते हैं उसका हुनर या फ़न सीखना पड़ता है। तो बिला मिसालों बिला तशबीह इंग्लिश बोलने के लिए भी इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा। तो जो सही इदारे हैं उसमें जाकर आप इंग्लिश सीखिए और उस पर क्या कहते हैं उसको इखलास के साथ और अपनी क्या बोलते हैं संजीदगी के साथ आप इंग्लिश को सीखिए और रोज़ाना जो है उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। किसी एक न्यूज़पेपर को पकड़ लें, उसको पढ़िए और अपने अल्फाज मायने की अपनी डिक्शनरी बनाइए और जो अल्फाज आप एक मरतबा देख लेते हैं तो उस पर एक डॉट लगा दें। आप डिक्शनरी में जो आप अल्फाज एक मरतबा देख लेते हैं तो उस पर डॉट लगा दें। जब दोबारा वो वर्ड आए डिक्शनरी पे तो फिर एक डॉट लगा दें और आपकी ज़िंदगी में दोबारा आपको वो तीसरी मरतबा वो लफ्ज़ देखना पड़ जाए डिक्शनरी में तो समझ जाएं कि ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। जो रिपीटिशन हो रही है इसकी तो ये अल्फाज बहुत अहम है। तो लिहाजा आपकी जो पर्सनल डिक्शनरी है इसको उसमें नोट कर लें और इसको याद करने की कोशिश करें कि ये वर्ड बहुत अच्छा है और इसको अपने असातिज़ा से सबसे पूछिए प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसके माने क्या बनते हैं सही, उसको मतलब है कि उसके पीछे पड़ जाएं, उसको ज़हन नशीन कर लें। तो इसके अलावा इंग्लिश बोलते रहिए, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। शुरू शुरू में आपको होगा कि आप कहेंगे कि मेरी ग्रामर सही है गलत है, ग्रामर सही है गलत है, ओके अच्छी बात है, अपनी ग्रामर की आप जो है इस्लाह कीजिए और ग्रामर भी सीखते रहिए साथ साथ। ज़ाहिर बात है जब आप किसी इदारे में जाएंगे तो वो आपको ग्रामर ही सिखाएंगे और इंग्लिश बोलचाल के जो उनके तरीके होते हैं ज़ाहिर बात है वो बेहतर समझते हैं असातिज़ा, वो आपको अपने हिसाब से कोर्स के हिसाब से इंग्लिश सिखाएंगे, उसको आप सीखिए, साथ साथ अपनी प्रैक्टिस कीजिए अपनी फैमिली में, दोस्तों में, और क्या बोलते हैं इंग्लिश बोलिए, अकेले में इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश में सोचिए, इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में बातें कीजिए। तो अपने तख़य्युल में भी इंग्लिश को डालिए। तो इस तरीके से मकसद है कि आपको जब एक चीज़ सीखने का शौक़ है तो उसमें अपने आप को ढाल दीजिए, उसी के बाद आप सीख सकेंगे। फिर इंशाल्लाह आप ऐसी इंग्लिश बोलेंगे कि लोग इस पर रश करेंगे। लेकिन हमेशा ये बात जहन नशीन रखिए कि इंग्लिश हमारी मादरी ज़बान नहीं है। हमारे तलफ़ुज़ में या हमारे एक्सेंट में अगर कहीं भी कुछ झोल हो या लोग आप पे हंसते हों तो आप इसकी परवाह ना कीजिए। इंग्लिश हमारी मादरी ज़बान नहीं है, हम सिर्फ बोलते हैं, हमारा अपना तलफ़ुज़ है, हम पाकिस्तानियों का अपना एक्सेंट है। जो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल पाए तो फिर वो इंग्लिश का एक्सेंट होगा या अमेरिकन एक्सेंट होगा या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होगा, वो हमें मिलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें उसी माहौल में पैदा होना पड़ेगा या उसी माहौल में वक्त गुजारना पड़ेगा उन लोगों के साथ और अपनी ज़बान से दूर रहकर सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। क्यों इस चक्रों में पड़ते हो भैया, छोड़ो इन सब चीज़ों को, कुछ नहीं रखा है। बस आपको अंग्रेज़ी सीखनी, उस पर तवज्जो दीजिए और ग्रामर जो सीखे उसको अप्लाई करें अपनी स्पीकिंग में और जब बोलते रहें तो उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। ठीक है, गलती नज़र आए तो उसकी इस्लाह करें, रुकिए नहीं, इस्लाह करें अपनी गलती की। और अपने जो दोस्त हैं, जो आपके संजीदा दोस्त हैं, उनसे कहें कि वो भी आपकी इस्लाह करें। तो जब आप ऐसे लोगों में पढ़े लिखे लोगों में उठेंगे बैठेंगे और एक इंग्लिश का माहौल रखेंगे और मैंने जो चीज़ें बताई अपनी डिक्शनरी बनाएंगे और न्यूज़पेपर्स का मुताला करेंगे, इंग्लिश न्यूज़ को सुनिए, CNN की सुनिए, BBC की सुनिए, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनिए इंग्लिश की, तो इस्लामिक लेक्चर भी मौजूद है इंग्लिश के, उलमाए हक़ के, वो सुनिए। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपके अंदर जो है एक वो तरगीबी मादा पैदा होगा और आपके अंदर जो है इंग्लिश बोल चाल का एक जो स्पिरिट आएगी, तो फिर आप इंग्लिश बोल पाएंगे। कभी भी शर्मिंदा और नादिम नहीं होना। दोबारा अपने दिमाग में ये बात डाल लें कि इंग्लिश हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है। कोई आप पे हंसता है, एक मरतबा नहीं, 1000 मरतबा नहीं, 1 करोड़ मरतबा हंसे, उसकी हंसी से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना आपकी सेहत पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, ना आपकी क्या बोलते हैं उम्र में फ़र्क पड़ेगा, ना आपके इल्म में फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अगर आपको उसकी हंसी को वाकई में सीरियस लेना है तो इस सेंस में लीजिए कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए, बजाय इसके कि आप एहसास कमतरी या एहसास महरूमी में जाएं, उसको इम्प्रूव कीजिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। विकेबलरी, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा ये बहुत ज़रूरी है। लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितने अल्फाज ज़्यादा होंगे आप उतनी ही इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैं तो बातें बहुत करता हूँ, तो मैंने बहुत कुछ ही बोल दिया, तो इसमें काम की बातें शायद कम की हों, लेकिन अगर आप इसमें से मेरी जो काम की बातें उठा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको आपकी ज़िंदगी में काम आएंगी और आप एक सही इंग्लिश बोल पाएंगे। आज से फैसला कर लीजिए आपने करना क्या है। सीखनी है तो सीखिए, संजीदगी से सीखिए, अच्छी तरीके से सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी में जो भी काम करें तो सही करें, सही करें, सही करें, वरना ना करें। जो भी काम करें सही करें
और उसको बिल्कुल इंतहा दर्जे तक करें, आखिरी हद तक जाइए, वरना ना करें, क्योंकि अपना भी टाइम ना ज़ाया करें, अपने वालिदैन का पैसा भी ज़ाया ना करें और बिला वजह की टेंशन भी ना पालें। करना है तो सही तरीके से करें, संजीदगी से करें, संजीदगी से सीखें। इंशाअल्लाह ताला आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। और मेरी बातों को हमेशा ज़हन नशीन रखिए, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी मादरी ज़बान मेरे कहने के मुताबिक उर्दू है, तो हम उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू बोलचाल वाले हैं। तो इंग्लिश हमारी जैसी भी हो वो हमारा फ़न है, हम जितनी भी बोलते हैं। मेरा ये कहना है कि मैं जितनी इंग्लिश बोल सकता हूँ वो मेरा फ़न है कि मैं एक दूसरी ज़बान को बोलता हूँ। मेरी अपनी ज़बान तो उर्दू है। वमा अलैना इल्लल बलाग।